आइए जानते हैं पूरे बिहार की हर छोटी बड़ी खबर सिर्फ 15 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि ये वीडियो आप बिहार के किस जिले और किस गांव से देख रहे हैं। तेज प्रताप यादव पर FIR महुआ से बड़ी खबर। जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और विधानसभा प्रत्याशी तेज प्रताप यादव पर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ है। आरोप है कि नामांकन के दौरान उनकी रैली में एक बोलेरो गाड़ी पुलिस के लोगो और नीली लाल बत्ती के साथ एस्कॉर्ट करती दिखी। यह वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया। महुआ अंचलाधिकारी मणि कुमार वर्मा ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। SP ललित मोहन शर्मा ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि तेज प्रताप पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धाराओं के तहत केस दर्ज हुआ है। गाड़ी का नंबर BR03AR1820 बताया गया है। चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक पुलिस वाहन का चुनावी रैली में इस्तेमाल आचार संहिता का उल्लंघन है। अब देखना होगा कि इस कार्रवाई का असर तेज प्रताप की चुनावी रणनीति पर कितना पड़ता है। जन सुराज पार्टी को झटका। नेताओं ने थामा कमल। बिहार चुनाव से पहले जन सुराज पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता और वेंडर्स एसोसिएशन के राज्य समन्वयक डॉक्टर अमित कुमार पासवान ने भाजपा का दामन थाम लिया। उनके साथ पूर्व जिला पार्षद अनिता कुमारी और संस्थापक सदस्य कर्मवीर कुशवाहा ने भी समर्थकों संघ भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। भाजपा मीडिया सेंटर में आयोजित समारोह में जननायक लोक दल ने भी NDA को समर्थन देने का ऐलान किया। इस मौके पर आशुतोष पासवान, विकास कुमार, राहुल कुमार, टिंकू कुमार, नीतीश कुमार, कृष्णा पासवान, शिबू कुमार, तरुण कुमार और गौतम कुमार समेत कई नेताओं ने भाजपा ज्वाइन किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ दिलीप जायसवाल ने सभी का स्वागत करते हुए कहा कि महागठबंधन सत्ता की दुकानदारी चाहता है, जबकि NDA विकसित बिहार का सपना पूरा करना चाहता है। उन्होंने दावा किया कि जनता का रुझान NDA की ओर साफ दिख रहा है। महागठबंधन का महाझगड़ा। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सीट बंटवारे को लेकर आंतरिक कलह अब खुलकर सामने आ गई है। कई सीटों पर राजद, कांग्रेस और VIP के उम्मीदवार आपस में ही भिड़ते दिख रहे हैं। वैशाली, तारापुर और कुटुंबा जैसी सीटों पर दोस्ताना मुकाबले की स्थिति बन गई है, जिससे NDA को सीधा फायदा मिलने की संभावना जताई जा रही है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि महागठबंधन की यह खींचतान मतदाताओं में भ्रम पैदा कर रही है। पहले चरण की वोटिंग से पहले उम्मीदवारों की घोषणा को लेकर भी गठबंधन में खींचतान रही। कांग्रेस ने जहां 48 उम्मीदवारों की सूची जारी की, वहीं अन्य दल पीछे रह गए। जानकार मानते हैं कि यह स्थिति गठबंधन की कमजोर प्रकृति को उजागर करती है। NDA इस कलह से उत्साहित है और इसे अपने लिए अवसर मान रहा है। कांग्रेस में टिकट बंटवारे पर बवाल। बिहार कांग्रेस में टिकट बंटवारे को लेकर बगावत तेज हो गई है। पूर्णिया जिले की कस्बा सीट से विधायक अफाक आलम का टिकट काटे जाने के बाद उन्होंने खुलकर नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाए। अफाक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि कांग्रेस में टिकट अब योग्यता या जनाधार पर नहीं, बल्कि पैसों और सिफारिश पर दिए जा रहे हैं। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और प्रभारी पर डील करने का आरोप लगाया। अफाक ने एक ऑडियो भी जारी किया, जिसमें टिकट को लेकर बातचीत सुनाई देती है। हालांकि इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। अफाक ने कहा कि समर्पित कार्यकर्ताओं की पार्टी में कोई कद्र नहीं बची। पप्पू यादव का नाम भी इस विवाद में सामने आया है। टिकट विवाद ने कांग्रेस की अंदरूनी कलह को और गहरा कर दिया है, जिससे चुनावी रणनीति पर असर पड़ सकता है। गिरिराज सिंह के बयान पर बवाल। बिहार चुनाव के बीच केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता गिरिराज सिंह के बयान ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। उन्होंने मुसलमानों को लेकर टिप्पणी की, जिस पर कांग्रेस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि सरकार को गिरिराज सिंह को मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित कर देना चाहिए। वहीं जदयू ने उनका बचाव किया और कहा कि मंत्री ने सिर्फ योजनाओं के लाभ वितरण पर सवाल उठाया है। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने भी गिरिराज पर हमला बोला और कहा कि उन्हें इतिहास में झांकना चाहिए और पहचानना चाहिए कि असली गद्दार कौन थे। कांग्रेस का आरोप है कि गिरिराज सिंह सांप्रदायिक राजनीति कर देश को बांटने का काम कर रहे हैं। इस बयान ने चुनावी माहौल को और गर्मा दिया है और विपक्ष इसे बड़ा मुद्दा बनाने में जुट गया है।
टिकट विवाद पर राजद नेता का हंगामा। बिहार चुनावी सरगर्मी के बीच पटना से चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। मधुबन से टिकट न मिलने पर आरजेडी नेता मदन शाह राबड़ी आवास के बाहर कुर्ता फाड़कर फूट फूट कर रो पड़े। शाह ने आरोप लगाया कि राजद नेता संजय यादव ने टिकट के बदले 2 करोड़ 7 लाख रुपए मांगे थे। पैसे देने से इनकार करने पर पार्टी ने किसी और को उम्मीदवार बना दिया। शाह ने कहा कि लालू प्रसाद यादव ने उन्हें 2025 में टिकट देने का वादा किया था। 2020 में भी वे आरजेडी सिंबल पर चुनाव लड़े थे, लेकिन 2000 वोटों से हार गए थे। इस बार भी उम्मीद लगाए बैठे थे, मगर टिकट न मिलने से वे बेहद आहत दिखे। यह घटना टिकट बंटवारे को लेकर पार्टी में गहराते विवाद की ओर इशारा करती है। पटना सहित 25 जिलों में बढ़ा तापमान, नवंबर से ठंड और प्रदूषण की चिंता। बिहार में मौसम का मिजाज बदल रहा है। दिन में धूप निकलने से हल्की गर्मी का एहसास हो रहा है, जबकि सुबह शाम ठंड बनी हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले सप्ताह हवा में बदलाव की संभावना है। पूर्वा के कारण तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी होगी, लेकिन नवंबर के पहले सप्ताह से ठंड दस्तक देगी। ला नीना के असर से इस बार शीतलहर लंबे समय तक चलेगी। शनिवार को पटना का अधिकतम तापमान 32.5 डिग्री दर्ज हुआ, जबकि पूर्णिया 34.8 डिग्री के साथ सबसे गर्म रहा। राजधानी सहित 25 जिलों में तापमान सामान्य से ऊपर रहा। सर्दी के साथ प्रदूषण भी बढ़ने लगा है। पटना के कई इलाकों में AQI 160 से ऊपर दर्ज हुआ। विशेषज्ञों का कहना है कि नमी और धूलकण मिलकर हवा को और खराब करेंगे। दिवाली छठ पर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। डॉक्टरों की छुट्टियां रद्द। पटना सहित पूरे जिले में दीपावली और छठ महापर्व को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने चिकित्सा व्यवस्था को हाई अलर्ट पर रखा है। पटाखों और आग से संभावित हादसों को ध्यान में रखते हुए सभी सरकारी अस्पतालों में 24 घंटे इमरजेंसी सेवा जारी रहेगी। क्विक रिस्पांस टीम गठित की गई है, जो किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई करेगी। सिविल सर्जन डॉक्टर अविनाश कुमार सिंह ने निर्देश दिया है कि इस दौरान सभी चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियां रद्द रहेंगी। PMCH, IGIMS, NMCH, एम्स समेत सभी अस्पतालों में 24 घंटे सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। आग से झुलसने या पटाखों से घायल मरीजों को प्राथमिकता दी जाएगी। दवाओं और संसाधनों का पूरा स्टॉक रखने का आदेश दिया गया है। निजी अस्पतालों को भी सहयोग के निर्देश दिए गए हैं। चुनाव से पहले महागठबंधन में दरार। JMM ने पकड़ी अलग राह। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन में खींचतान तेज हो गई है। नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी सीटों पर सहमति नहीं बन पाई। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 6 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इससे 20 से अधिक सीटों पर महागठबंधन के घटक दल आमने सामने होंगे। कांग्रेस में भी असंतोष खुलकर सामने आ रहा है। 2 पूर्व विधायकों ने बिहार प्रभारी पर पैरवी वालों को टिकट देने का आरोप लगाया। विवाद की शुरुआत बेगूसराय के बछवाड़ा से हुई, जहां कांग्रेस ने तीसरे स्थान पर रहे उम्मीदवार को टिकट दिया। भाकपा ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस की सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए। इसके बाद राजद ने भी कांग्रेस के दावे वाली सीटों पर उम्मीदवार खड़े कर दिए। यह स्थिति महागठबंधन की एकजुटता पर सवाल खड़े कर रही है। अमित शाह का बयान। हिंसा का जवाब गोली से, बिहार को बनाएंगे विकसित राज्य। गृह मंत्री अमित शाह ने पटना में आयोजित कार्यक्रम में बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि देश में कोई भी हिंसा करेगा तो जवाब गोली से मिलेगा। बिहार को विकसित राज्य बनाने का संकल्प दोहराते हुए शाह ने कहा कि NDA ने विकास की नींव रखी है और अगले 10 सालों में बिहार को बाढ़ की समस्या से मुक्त किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कोसी परियोजनाओं के लिए हजारों करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जिससे 50,000 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि सिंचित होगी। शाह ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि कुछ राज्य सरकारें जेल में बैठे लोगों द्वारा चलाई जा रही हैं, जो स्वीकार्य नहीं है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी उन्होंने विपक्ष को घेरा और कहा कि 130वें संविधान संशोधन विधेयक से नेताओं की जवाबदेही तय होगी। पटना एयरपोर्ट से लापता सॉफ्टवेयर इंजीनियर 2 दिन से नहीं मिला सुराग। पटना एयरपोर्ट से शिवहर निवासी सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेणु चैतन्य रहस्यमय ढंग से लापता हो गए। दिवाली की छुट्टी पर बेंगलुरु से पटना पहुंचे चैतन्य घर नहीं पहुंचे। मोबाइल स्विच ऑफ होने पर स्वजन चिंतित हो गए। पिता रामस्वरूप प्रसाद ने एयरपोर्ट थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई।
एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि युवक की तलाश में तकनीकी और मानवीय जांच की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। 16 अक्टूबर को शाम 5:30 उन्होंने बहन से फोन पर बात कर पटना पहुंचने की जानकारी दी थी। 6:14 पर पिता से अंतिम बातचीत में कहा कि गांधी मैदान से बस लेने जा रहे हैं। इसके बाद उनका कोई सुराग नहीं मिला। स्वजन ने एयरपोर्ट, बस स्टैंड और परिचितों से खोजबीन की, लेकिन नाकाम रहे। पुलिस मोबाइल लोकेशन और फुटेज के आधार पर जांच तेज कर रही है। पटना रेलवे स्टेशन पर खचाखच भीड़। दीपावली छठ पर लौट रहे प्रवासी दीपावली और छठ पर्व पर पटना के रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। दिल्ली, मुंबई, पुणे, सूरत और अहमदाबाद से लौट रहे मजदूरों और कामकाजी लोगों से स्टेशन खचाखच भरे हैं। पटना जंक्शन, राजेंद्र नगर, दानापुर और पाटलिपुत्र स्टेशन पर सुबह से ही भीड़ रही। दोपहर में प्लेटफॉर्म पर धक्का मुक्की तक की नौबत आ गई। उत्तर भारत लौटने वाली अधिकांश ट्रेनों में सभी श्रेणियों की सीटें फुल हैं। पूजा स्पेशल ट्रेनों में भी सैकड़ों वेटिंग है। टिकट न मिलने पर लोग जनरल बोगियों में जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। भीड़ को देखते हुए रेलवे ने अतिरिक्त ट्रेनों का संचालन शुरू किया है। जदयू का पलटवार। तेजस्वी पर लगाया जनता को गुमराह करने का आरोप। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना पर तेजस्वी यादव के बयान को लेकर जदयू ने पलटवार किया है। पार्टी प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि तेजस्वी बिना तथ्य के बयान देकर जनता को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह योजना महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक कल्याणकारी पहल है। राज्य की हर महिला 10-10 हजार रुपए की राशि दी जा रही है। यह किसी भी तरह का कर्ज नहीं है और इसे वापस नहीं लिया जाएगा। अब तक 1,21,00,000 से अधिक महिलाओं के खातों में डीबीटी के जरिए राशि भेजी जा चुकी है। नीरज ने कहा कि कई महिलाओं ने इस राशि से रोजगार शुरू कर दिया है और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि तेजस्वी महिलाओं को भ्रमित कर रहे हैं, लेकिन जनता अब जागरूक है और झांसे में नहीं आएगी। दिवाली पर मौसम रहेगा सुहाना। न ठंड सताएगी न गर्मी करेगी परेशान। दीपावली पर मौसम पूरी तरह अनुकूल रहने वाला है। न तो सर्दी दस्तक देगी और न ही गर्मी असहनीय होगी। दिन में हल्की चुभन वाली धूप रहेगी, जबकि रातें ठंडी नहीं होंगी। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के मौसम विभाग के अनुसार रविवार को अधिकतम तापमान 33.1 और न्यूनतम 22.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आर्द्रता 83% रही और पश्चिमी हवा 2.6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि दीपावली की सुबह तेज धूप के साथ शुरू होगी। बाजारों में खरीदारी और पूजा की तैयारियों के दौरान लोगों को धूप का एहसास होगा, लेकिन यह परेशानी नहीं बढ़ाएगी। दोपहर बाद हल्की गर्माहट रहेगी। शाम ढलते ही वातावरण में ठंडक घुल जाएगी। रात में पटाखों और सजावट के बीच लोग खुलकर उत्सव मना सकेंगे। चिकित्सकों ने भी इसे स्वास्थ्य की दृष्टि से संतुलित मौसम बताया है। यूके से लौटी पुष्पम प्रिया, काले कपड़े और मास्क से रच रही नई राजनीति की कहानी। बिहार चुनाव में बदलाव की बात करने वालों में पुष्पम प्रिया का नाम सबसे आगे है। पूर्व विधायक विनोद चौधरी की बेटी और यूके से पढ़ाई कर लौटी पुष्पम ने 2020 में द प्लूरल्स पार्टी बनाई थी। उनका संकल्प है कि बिहार को जाति और धर्म की राजनीति से ऊपर उठाकर नई दिशा दी जाए। 2025 के चुनाव में वे दरभंगा से मैदान में हैं। खास बात यह है कि वे हमेशा काले कपड़े और मास्क में दिखती हैं और कहती हैं कि जीतने के बाद ही मास्क उतारेंगी। राजनीतिक पृष्ठभूमि भी मजबूत है। दादा उमाकांत चौधरी नीतीश कुमार के करीबी रहे। चाचा विनय चौधरी जदयू विधायक हैं। 1987 में जन्मी पुष्पम ने दरभंगा से पढ़ाई शुरू की, पुणे से स्नातक किया और फिर ब्रिटेन से उच्च शिक्षा ली। अब वे नई ऊर्जा के साथ बिहार की राजनीति को बदलने का दावा कर रही हैं। 31 करोड़ की संपत्ति वाले कांग्रेस प्रत्याशी अजीत शर्मा भागलपुर से मैदान में। भागलपुर से कांग्रेस प्रत्याशी अजीत शर्मा ने नामांकन दाखिल किया और शपथ पत्र में अपनी संपत्ति का खुलासा किया। उनके पास 6.5 लाख रुपए नकद और पत्नी के पास 3.5 लाख रुपए नकद है। परिवार के पास कुल 1.5 किलो सोना है। अजीत शर्मा के नाम 8 बैंक खाते, फिक्स डिपॉजिट, शेयर और इंश्योरेंस पॉलिसी हैं।
उनकी कुल संपत्ति 3.23 करोड़ रुपए बताई गई है, जबकि पत्नी की संपत्ति 2.36 करोड़ है। पिछले चुनाव की तुलना में दोनों की संपत्ति में करीब 74 लाख रुपए की बढ़ोतरी हुई है। नकदी राशि घटकर 5.25 लाख से 3.5 लाख रह गई है। अचल संपत्ति में 40,70,000 की खेती योग्य जमीन, 22 करोड़ 55 लाख की गैर कृषि भूमि, 6 करोड़ 55,50,000 का व्यावसायिक भवन और 2 करोड़ 25 लाख का आवासीय भवन शामिल है। कुल मिलाकर उनकी संपत्ति का मार्केट वैल्यू 31.78 करोड़ रुपए है। उन पर 4.4 करोड़ का कर्ज भी है। जदयू में टिकट बंटवारे से असंतोष, कई दावेदार मन मारकर पार्टी के साथ बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में जदयू के भीतर टिकट बंटवारे को लेकर असंतोष खुलकर सामने आया है। कई सीटों पर 10-10 दावेदार थे, लेकिन टिकट बंटने के बाद कई नेताओं के अरमान टूट गए। कुछ ने बगावत का रास्ता चुना तो कुछ ने दूसरा दरवाजा खटखटाया। वहीं कई दावेदार मन मारकर पार्टी के साथ खड़े हो गए। पूर्व मंत्री मनोज कुशवाहा ने कहा कि वे मीनापुर से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन टिकट नहीं मिला। जिलाध्यक्ष रामबाबू कुशवाहा ने भी दावेदारी जताई थी, मगर नेतृत्व के फैसले के बाद पीछे हट गए। उन्होंने कहा कि सीटें सीमित हैं, सबको टिकट नहीं मिल सकता। इसी बीच मुजफ्फरपुर में चुनाव को शांतिपूर्ण कराने के लिए पुलिस ने 24 घंटे के विशेष अभियान में 43 आरोपितों को गिरफ्तार किया। शराब, हत्या और अन्य मामलों में कार्रवाई हुई। यातायात नियम तोड़ने पर 1,75,000 रुपये जुर्माना भी वसूला गया। स्टारडम की एंट्री बिहार चुनाव में। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार राजनीति और स्टारडम का संगम दिख रहा है। भोजपुरी और मैथिली के बड़े कलाकार अब सीधे चुनावी मैदान में हैं। भाजपा ने लोक गायिका मैथिली ठाकुर को दरभंगा की अलीनगर सीट से उतारा है, जिनकी छवि साफ सुथरी और भक्ति गीतों से जुड़ी रही है। वहीं राजद ने भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव को छपरा से प्रत्याशी बनाया है। इनके साथ रितेश पांडे भी मैदान में हैं। दूसरी ओर मनोज तिवारी, पवन सिंह, निरहुआ और रवि किशन जैसे कलाकार स्टार प्रचारक बनकर ताल ठोक रहे हैं। नतीजा यह कि चुनावी सभाओं में भाषणों के साथ गानों और डायलॉग्स की गूंज भी सुनाई दे रही है। गांव-गांव में चर्चा है कि क्या ये गायक नायक वोट के लायक साबित होंगे या सिर्फ भीड़ जुटाने वाले चेहरे रह जाएंगे। गैस चूल्हा मिस्त्री के घर से करोड़ों। गोपालगंज जिले के थावे थाना क्षेत्र में पुलिस ने शुक्रवार देर रात बड़ी कार्रवाई की। अमेठी खुर्द गांव में गैस चूल्हा मिस्त्री संतोष प्रसाद कुशवाहा के घर छापेमारी कर 1,08,39,000 रुपए नकद बरामद किए गए। पुलिस को सूचना थी कि चुनाव से पहले साइबर ठगी और हवाला की रकम यहां जमा की जा रही है। छापेमारी 10 घंटे चली और रुपए अलमीरा, बक्से व टैंक से निकाले गए। गिनती मशीन से रकम की पुष्टि हुई। पुलिस ने कई बैंक पासबुक और डेबिट कार्ड भी जब्त किए। आर्थिक अपराध इकाई और आयकर विभाग की टीम जांच में जुटी है। वहीं जीआरपी ने प्लेटफॉर्म पर एक भिखारी से 1,70,000 रुपए बरामद किए। पुलिस दोनों मामलों को संदिग्ध लेन देन और चुनावी गतिविधियों से जोड़कर जांच कर रही है। हाथी पर सवार बीएसपी प्रत्याशी कैमूर जिले में नामांकन प्रक्रिया के दौरान अनोखा नजारा देखने को मिला। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी धीरज कुमार सिंह उर्फ भान सिंह चैनपुर विधानसभा सीट से हाथी पर सवार होकर नामांकन करने पहुंचे। बसपा का चुनाव चिन्ह भी हाथी है। ऐसे में समर्थकों ने इसे पार्टी की ताकत का प्रतीक बताया। भभुआ और चैनपुर सीटों से कुल 13 अभ्यर्थियों ने नामांकन किया। नामांकन प्रक्रिया शांतिपूर्ण माहौल में पूरी हुई, लेकिन धीरज सिंह का अंदाज चर्चा का विषय बन गया। समर्थकों ने जय भीम और बसपा जिंदाबाद के नारे लगाए। पूरे इलाके में यह दृश्य किसी जुलूस से कम नहीं था। प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। धीरज सिंह ने नामांकन के बाद कहा कि वे शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान की लड़ाई लड़ेंगे। उनका यह अनोखा अंदाज सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया। नवादा में कट्टा तानने वाला गिरफ्तार। नवादा जिले के अकबरपुर थाना क्षेत्र में शुक्रवार शाम सनसनीखेज घटना हुई। मिठ्ठेपुर गांव निवासी विकास कुमार ने पुल के पास मोबाइल चला रहे गोरेलाल चौहान पर देसी कट्टा तान दिया। बताया जाता है कि विवाद के बाद आरोपी पहले वहां से चला गया, लेकिन कुछ देर बाद लौटकर जूते में छिपा कट्टा निकाल लिया। गोरेलाल ने हिम्मत दिखाते हुए झपट्टा मारकर हथियार छीन लिया।
इस दौरान धक्का मुक्की में गोली चल गई और भगदड़ मच गई। आरोपी भागते समय पीड़ित का मोबाइल भी छीन ले गया और जान से मारने की धमकी दी। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस पहुंची और कट्टा जब्त किया गया। बाद में आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। थानाध्यक्ष ने कहा कि मामले की पूरी जांच की जा रही है। करोड़पति होकर भी कर्जदार रितेश पांडेय करगहर विधानसभा से जनसुराज प्रत्याशी और भोजपुरी स्टार रितेश पांडेय ने नामांकन के साथ हलफनामा दाखिल किया है। इसमें उन्होंने अपनी कुल संपत्ति 2,29,65,000 रुपए बताई है। उनके पास 50,000 नगद और पत्नी वैशाली पांडेय के पास 40,000 रुपए हैं। दोनों के बैंक खातों में लगभग 49,95,000 जमा है। रितेश के पास 1,15,000 की सोने की चेन और पत्नी के पास 2,15,000 के आभूषण हैं। हालांकि उन पर 51,51,000 का होम लोन और 58,35,000 का कार लोन भी है। उनकी संपत्ति में 40 लाख की कृषि भूमि और 54,82,000 की गैर कृषि भूमि शामिल है। वाराणसी में आवासीय भवन और विरासत की संपत्ति भी दर्ज है। रितेश ने अपनी आय का स्रोत गायकी और अभिनय बताया है। खास बात यह कि उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। छपरा से चलेंगी पूजा स्पेशल ट्रेनें। दीपावली और छठ पर्व पर यात्रियों की सुविधा के लिए पूर्वोत्तर रेलवे ने 2 पूजा स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है। ये ट्रेनें कोलकाता और आसनसोल से गोरखपुर के बीच चलेंगी और छपरा जंक्शन पर ठहरेंगी। कोलकाता गोरखपुर विशेष ट्रेन 24 और 25 अक्टूबर को चलेगी। यह ट्रेन कोलकाता से रात 11:55 रवाना होकर अगले दिन दोपहर 2:20 छपरा पहुंचेगी और शाम 6 बजे गोरखपुर पहुंचेगी। वापसी यात्रा 25 अक्टूबर को रात 9 बजे गोरखपुर से होगी। इसी तरह आसनसोल गोरखपुर पूजा विशेष ट्रेन 22 और 24 अक्टूबर को चलेगी और अगले दिन सुबह 10:45 पर गोरखपुर पहुंचेगी। दोनों ट्रेनों में 22 कोच होंगे, जिनमें 20 सामान्य द्वितीय श्रेणी और 2 एसएलआरडी कोच शामिल हैं। सभी कोच अनारक्षित रहेंगे ताकि अधिक यात्री लाभ उठा सकें।